यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। ये चारों हम लोग जो हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को कंधे पर लाद करके श्मशान नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। करो बर्खास्त करो, किसानों के हत्यारे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पत्रकारों के हत्यारे को बर्खास्त करो, बर्खास्त। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अब ओम प्रकाश राजभर अपने विधायक दल के साथ धरने पर बैठे हैं और बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सीधा हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर से। अजय मिश्रा टेनी के यहाँ राजभर जी, कब चलेगा? राजभर जी, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे? देखिए, आज प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। जो किसानों के ऊपर अजय मिश्रा टेनी का बेटा प्री प्लानिंग, जो एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है, प्री प्लानिंग किसानों की हत्या की गई। एक पत्रकार की हत्या हुई, उसके बाद 9 लोगों की हत्या हुई। इसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम न्याय करते हैं, गृह मंत्री कहते हैं हम न्याय करते हैं, तो फिर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? ये जब अजय मिश्रा टेनी से पत्रकार कोई सवाल पूछ रहा है तो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं। क्या ये योगी जी को नहीं दिखाई देता है? योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? तेल खत्म हो गया कि ड्राइवर मर गया है तुम्हारा? उठाओ उसको, बुलडोजर लेके चलो, अपनी पुलिस लेके जाओ, बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो। खाली जो है बुलडोजर चलाओगे, अहिर के यहाँ, भार के यहाँ, चौहान के यहाँ, बीन के यहाँ, खंगार के यहाँ, आरक के यहाँ, बंसी के यहाँ, बंजारा के यहाँ, बहेलिया के यहाँ, गोंड के यहाँ, लोहार के यहाँ, खाली बुलडोजर चलाओगे? खाली ड्रामा फानते हो। इसी नाते हम लोग बैठे हैं कि जब तक बर्खास्त नहीं करोगे, अभी तो सांकेतिक है, इसके बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। किसानों के सवाल पे योगी जी का ललका साढ़ किसानन का धन दुगुना करत हुआ, और कल मटर चढ़ जात हुआ, आलू चढ़ जात हुआ, गोभी चढ़ जात हुआ, गेहूं चढ़ जात हुआ। चल जाइए ट्रामा सेंटर में, 70% लोग योगी जी के ललका साढ़ से लड़ के ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ। ये हाल बा योगी जी का। ये बताइए कि कल जब परसों आप लोग जब जौनपुर में थे तो वहाँ सवाल किया गया शिवपाल यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव ने आपके कंधे पर हाथ रखकर कहा यही हमारे चाचा हैं और भी लोग हमारे चाचा हैं, तो क्या मतलब निकाला जाए इससे? सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले भी मैं आप लोगों से कहा था कि हम सबसे मिलते रहते हैं, बतियाते रहते हैं। उसमें से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और बातचीत सबसे हो रही है। अभी टाइम है। चाचा से बात कहाँ अटक रही है? आप चाचा हो गए, इसका मतलब जब आपको कह दिए कि ये हमारे चाचा हैं, तो चाचा की बात तो अटक रही है शिवपाल जी की बात, या आप उनकी जगह ले लिए? नहीं है, वो अटक नहीं रही है। समय, बिना समय का बरसात नहीं होती है, बिना समय का जाड़ा नहीं पड़ती है, बिना समय का गर्मी नहीं होती है। तो वो समय आ रहा है, सब साथ होंगे, देखिएगा खेल, सब साथ होंगे। अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सब टाइम आ रहा है। आप आजकल बहुत सीरियस पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं। पहले तो आप बहुत कुछ बोल जाते थे, आजकल बहुत नाप तोल करके बोल रहे हैं। कुछ खास वजह, कुछ खास इसके पीछे की बात? नहीं, हम तो एकदम चाप के बोलते हैं। जो कोई पूछे हम जयदम सवाल का जवाब देते हैं। पूछिए सवाल, उत्तर। ये बताइए कि कल अमित शाह आ रहे हैं, अमूमन वो बीजेपी की रैली में आते रहे हैं, सहयोगियों के साथ रैली करते रहे हैं, लेकिन पहली बार निषाद रैली में अमित शाह आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी का ओबीसी, मोस्ट ओबीसी जो है, उसको साधने की कोशिश, निषादों को साधने की कोशिश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे को पिछड़ा समझ गया है। ये गरीब सवर्ण को आरक्षण देना होता है तो 10% 72 घंटे में दे देते हैं। 52% आबादी पिछड़ों की है। जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तब इन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। वोट लेना होता तो 52% लोग दिखते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में 2 साल 11 महीना से पड़ी है। आप लोगों ने देखा कि 2 बार अमित शाह जी आए थे, योगी जी से हमारी पंचायत कराए और ये कहे थे कि हम लोकसभा चुनाव के पहले लागू करेंगे, नहीं किया। योगी जी, मोदी जी ने कहा था, अमित शाह ने एबीपी चैनल पे बोला था, 15 लाख के सवाल पे कि जुमला बोला था। ये जुमला बोल के वोट लेने के लिए जो आ रहे हैं, ये झूठ बोलने के लिए आ रहे हैं, गुमराह। वो तो लेकिन वो तो आ ही रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि
उनकी जो यात्रा है, जिस तरीके से आप बीजेपी के, आप सपा की तरफ आपका पूरा गठबंधन गया है, बीजेपी की तरफ भी एक बड़ा तबका जुड़ तो रहा है? नहीं, ये दगे हुए कारतूस उनके यहाँ हैं। संजय निषाद को समाजवादी पार्टी ने धरातल से ऊपर उठाया, उनके बेटे को वहां चुनाव जिताया जहां योगी जी चुनाव जीता करते थे, तब संजय निषाद को लोग जाने। उसके बाद संजय निषाद जी फिर चले गए बीजेपी में। वो समझ नहीं रहे, उनको खत्म करने जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं संजय निषाद जी से कि आप देख लेना कल 17 तारीख को जो आपने अपने बिरादरी में कहा था कि आरक्षण मिलेगा, आओ रैली में लोग आएंगे, और जब आरक्षण की घोषणा अमित शाह नहीं करेंगे उसी समय गाली देते हुए लोग चले जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे राजभर को जुटाए थे बनारस में, एक राजभर नेता जुटाया कि आओ राजभर आरक्षण देंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, आई गए, जुमला सुना के चले गए, राजभर गरियाते हुए चला गया कि आवा तुम वोट देते ही। जब जान गए कि अब राजभर वोट नहीं देगा, तब ओम प्रकाश राजभर को पटियाए कि आओ भाई हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे, हम प्रदेश में अमन चैन ले आएंगे। एक चीज और बताइए, एक और सवाल ये कि अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अब डिप्टी सीएम को लेकर के उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको सम्मान देना चाहते हैं। तो एक चर्चा चल रही है जयंत चौधरी की, तो क्या आपका भी नाम होगा? आप लोग दोनों डिप्टी सीएम होंगे, आपको लगता है कि नहीं? देखिए, हमारी लड़ाई डिप्टी सीएम की नहीं है। हमारी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिवार जनगणना कराने की लड़ाई है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की लड़ाई है, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की लड़ाई है, गरीबों का इलाज फ्री में करने की लड़ाई है, योगी जी के ललका साण से किसानों को राहत देने की लड़ाई है। नहीं, एक बात और कहा जा रहा है कि आप जो है इस बार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव लड़ाएंगे, जहुराबाद आप छोड़ेंगे और अब आप विधान परिषद जाएंगे, कुछ ऐसी भी प्लानिंग है? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, देखिएगा ना, वहीं से लड़ेंगे। लड़ेंगे के लड़ी हुआ के करे औकात था, 1 लाख से जीतेंगे, चाहे जे जाके देख ले कहीं, 1 लाख से। अच्छा, अब आप बदलेंगे नहीं, मतलब बार बार ये कहा गया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, और ये कहा जाए कि अब ओम प्रकाश राजभर ने खूंटा गाड़ दिया है तो गाड़ दिया, अब नहीं बदलेंगे, अब बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे भूल? देखिए, हम 4 लोग जीते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूटा, 22.5% रिजर्वेशन दलितों का लूटा, 68,500 में लूटा। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पैसा है। सवाल अलग था। नहीं, सवाल है, हम बता रहे हैं। ये चारों हम लोग जो हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी को कंधे पर लाद करके श्मशान नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आए। ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बड़ा नहीं है, और चाचा भी मान जाएंगे देर सवेर, कुछ न कुछ उसमें बातें हैं जो कि पूरी हो जाएंगी।